अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के एतबार से इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सब्सटेंस। इट्स मीन कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस की ब्रांच है जिसमें आप प्रॉपर्टीज़, चाहे उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, कंपोजिशन के किन किन चीज़ों से मिलके बना है, एंड स्ट्रक्चर्स के उसकी साख्त कैसे होगी, ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ नोन एज सब्सटेंस। कि मादा की खालिस तरीन हालत को आप क्या कहते हैं जी? सब्सटेंस कहते हैं। इट इज़ आल्सो स्टडीज़ द फिज़िकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर, कि इसमें जो फिज़िकल या केमिकल चेंज आएगा मैटर के हिसाब से, एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंज। तो ये हमारे पास थी केमिस्ट्री की डेफिनेशंस। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन कंपोजिशंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर्स। डिटर्मिनेशंस ऑफ कंपोजिशंस रिप्रेजेंट द फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। कंपोजिशन बेसिकली हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ किन किन चीज़ों से मिलके बननी होती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशंस मीन ये रिप्रेजेंट करती है कि आप फाइंड आउट कर सकें कोई एलिमेंट या कंपाउंड किसी सैंपल के अंदर मौजूद है तो वो कितनी परसेंटेज में है। फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कंपाउंड इन अ सैंपल ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर्स मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मैटर्स, कि उस मैटर के अंदर जो एटम है वो किस किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। Question number 3, इंतहाई important question. Define inorganic chemistry. It is the study of synthesis, compositions, properties, and structures of element and compound that contain little or no carbon. कि इसमें आप स्टडी करेंगे सिंथेसिस के हवाले से, वो कंपोजिशंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और स्ट्रक्चर क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि वो कंपाउंड जिनके अंदर या तो बहुत कम मिकदार में कार्बन होगी या बिल्कुल कार्बन होगी नहीं, इसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास मेटल्स, नॉन मेटल, मिक्सचर्स, साल्ट, एसिड और बेस वगैरह आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो जनरल वॉल होती है द यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज द मैटर, कि मैटर का तजिया करने के लिए आपके पास मोर एडवांस इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। सोफिस्टिकेटेड मीन एडवांस इंस्ट्रूमेंट टू आइडेंटिफाई कर सकें आप, ताकि सेपरेशंस कर सकें। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशंस, कि आप किसी भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, किसी भी मिक्सचर में किसी चीज़ की सेपरेशंस कर सकें और आप उसमें बता सकें कि कौन सा एलिमेंट्स कितनी मिकदार में मौजूद हैं, एंड टू करेक्टराइज द मटेरियल्स थिंग, और उन थिंग्स को करेक्टराइज कर सके। ये सारा हम किस में करते हैं जी? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री, कि जियोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोकेमिस्ट्री के दरमियान डिफरेंस क्या है। The study of chemical compositions of earth and its source and mineral is called geochemistry, कि आप स्टडी करेंगे कीमियाई तौर पे जो अर्थ है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, इसका सोर्स क्या है और इसमें मिनरल्स क्या हैं। अगर इनकी स्टडी करते हैं तो ये जियोकेमिस्ट्री है। जबकि अगर एस्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो आप स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स और आयंस की जो प्रेजेंट होंगे स्पेस के अंदर, एंड इंटरस्टेलर स्पेसिस मीन स्टार्स के दरमियान जो मौजूद होंगे उनकी स्टडी आप एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ यूज इन मिनरल्स explorations and geochemical mapping. Today it has application in environmental monitoring, forestry and medical research. जबकि अगर हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, in this discipline we study the abundance and reactions of atoms, molecules and ions in universe and interactions of species with radiations, के इन species की जो radiations के साथ interactions है उसको study करेंगे। Why medicinal chemistry is important? अब मेडिसिनल केमिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है, द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज अ मेडिसिन और ड्रग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, कि इसमें जो केमिस्ट होता है वो ट्राई करता है ताकि वो डिज़ाइन कर सके, वो सिंथेसाइज कोई मेडिसिन या ड्रग को सिंथेसाइज कर सके
जो बेनिफिशियल्स हो मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, अब्जॉर्प्शंस एंड मेटाबॉलिज्म्स ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। इसमें शामिल है कि वो किसी चीज़ को डिस्कवर कर लेता है, ड्राफ्ट कर लेता है, उस मेडिसिन को यूज़ किस तरह करना है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी और जिस्म के अंदर वो रिएक्शंस कैसे करेगी, इनमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था जिसमें हमने कहा था लिटिल कार्बन और नो कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आप डेफिनेशंस को देखें तो इसमें हम कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशंस और रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये तमाम ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ में होते हैं और ऑल एसेंशियल्स फॉर लाइफ और ज़िंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जनाब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से बनाया है जो आपकी बुक में पेज नंबर 4 के ऊपर है। राइट द यूज़ ऑफ जियोथर्मल वाटर पम्प। Geothermal heat pump uses a pump to transfer the underground water into the building during the winter to heat them and in the summer to cool them। ये यूज़ होता है कि विंटर में वो इसको क्या करता है, हीट करता है, और समर में इसको क्या कर देता है, कूल कर देता है। उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज़ एन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इज़ अ प्योर सब्सटेंस। मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होगी। क्या होगा जी, प्योर सब्सटेंस होगा कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम, कि जो एक ही किस्म के एटम पे मुश्तमिल हो। जैसे कि आपके पास कार्बन एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एलिमेंट होंगे और कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में इसको सिमिलर सब्सटेंस में आप चेंज नहीं कर सकते। विच स्टेट्स ऑफ एलिमेंट इन मैटर एग्जिस्ट। Elements exist in all three forms: solid, liquid, and gas. Most of the elements found in this world exist in solid form. इस दुनिया में ज़्यादातर जो elements हैं वो solid form में पाए जाते हैं। Liquid and gaseous elements are few in number as compared to solid। और चौथी जो इसकी फॉर्म होती है वो प्लाज्मा होती है। How do elements combine to form compound? Compound is formed when two or more different element। अब याद रखिएगा जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट बनेंगे, मिलेंगे, केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड, दे आर नॉट इजी टू ब्रोक। अब जैसे कि वाटर का फार्मूला है H2O, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो के साथ, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। और याद रखिएगा केमिकली कंबाइन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, फिर वाटर क्यों नहीं बनता। उसकी मेन रीज़न भी यही है कि वो वहाँ पे कंडीशंस नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे पानी नहीं बनता। Differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. The mixture whose concentrations is uniform throughout, कि ऐसा मिक्सचर जिसकी कंसनट्रेशन यूनिफॉर्म होगी, जैसे कि आपके पास टैप वाटर हो गया, गैसोलीन हो गया, एयर हो गया, मतलब मुख्तलिफ कंसनट्रेशन से आप क्या करेंगे जी, वो चीज़ें मिलेंगी और एक ही वो स्टेट बना देंगी। इसको हम होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनाइज मतलब कि सेम, जैसे कि आपके पास टैप वाटर है। द मिक्सचर हुज कंसनट्रेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जैसे कि आपके पास रॉक है, सॉइल है, वुड है, ये हेट्रोजीनियस है। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। याद रखिएगा कंपाउंड बनता है केमिकली कंबाइन करेंगे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और फिक्स रेशियो बाय मास। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, केमिकली कंबाइन हो गए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, और दूसरा है जी फिक्स रेशियो बाय मास। मास के हिसाब से उसकी रेशियो क्या होगी, फिक्स होगी। मिक्सचर इज फाउंड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। अगर फिक्स रेशियो से करेंगे तो कंपाउंड, अगर एनी रेशियो से करेंगे तो मिक्सचर, और उसके बाद इसमें कोई केमिकली कम्बिनेशंस नहीं चाहिए होता। तो अगर ये दो पॉइंट आप समझ लें तो अगर केमिकली कम्बिनेशन होगा और फिक्स रेशियो बाय मास होगा तो वो कंपाउंड बनेगा, और अगर केमिकल कम्बिनेशन नहीं होगा और एनी रेशियो के साथ मिक्स होंगे तो मिक्सचर बनेगा।
उसके बाद हाउ डू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, वहीं रिपीट हो रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स रेशियो बाय मास के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कैन एलिमेंट बी ब्रोकन डाउन, नो एलिमेंट कैन नॉट be broken down into simpler by ordinary chemical reactions. What distinguishes between compound and mixtures, compound और mixtures के दरमियान क्या फ़र्क है वो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। How can the components of mixture be separated? The components or mixtures are not chemically bound together and they can be separated by physical method. किसी physical method के जरिए आप इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में आपने क्या करना है, व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशंस और फाल सॉल्यूशन। इसको आप कोलाइडल सॉल्यूशंस भी कहते हैं और फाल सॉल्यूशंस भी कहते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस इन विच पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट, कि जिसमें पार्टिकल्स होमोजेनाइज नहीं होंगे सॉल्वेंट के साथ, और these particles are bit larger than solute particle present in two solution, कि ये जो particles होंगे वो solute particle से थोड़े से बड़े होंगे but not big enough to be seen with naked eyes, लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको आम आँख से नज़र आ सकें। जैसे कि सोप सोल्यूशन हो गया, ब्लड का हो गया, मिल्क का हो गया, एग का हो गया, ये सारे आपके पास कोलाइडल या फिर फाल सॉल्यूशंस में आते हैं। उसके बाद है जी सस्पेंशन। इट इज़ अ मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, के जिसमें सल्यूट हमेशा सल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो सोल्यूशन बनता है। सल्यूट वो चीज़ जो कम मिकदार में हो और सॉल्वेंट वो चीज़ जो ज़्यादा मिकदार में हो, जो अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखते हो। जैसे कि पानी के अंदर आप नमक डालें ना, तो पानी सॉल्वेंट हो गया और नमक आपके पास क्या हो गया, सल्यूट हो गया। एंड फॉर्म हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जैसे कि चाक इन वाटर है, पेंट्स हैं, मड हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सारा आपके पास सस्पेंशन है। ट्रू सोल्यूशन क्या है, इफ़ अ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड सल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर लिविंग नो पैड स्टेट, कि अगर आप सॉल्यूशंस को फिल्टर करें और सल्यूट पार्टिकल्स उसके पोर्स, उसके सुराख से गुजर जाएं, इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो क्या बनता है, ट्रू सॉल्यूशन। वो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। These are the solution in which the solute particle do not homogenize with solvent, इसमें solute particle solvent के साथ homogenize नहीं होते। Their particle can pass through a filter paper, इसके particles filter paper से भी गुजर सकते हैं। Saturated solution क्या है, a solution in which maximum amount of solute has been dissolved in a particular amount of solvent, कि जिसमें आप किसी खास टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस तरह का जो सोल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अ शुगर इज़ ग्रेटर दैन द सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द solubility of table sugar in water is far greater than the sodium chloride at 20 degrees centigrade. This is due to the fact that sugar molecules are larger than salt ion. याद रखिएगा कि शुगर मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, साल्ट आयंस छोटे होते हैं। सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड अ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल काजिंग इट डिसॉल्व्स इन अ लार्ज अमाउंट। तो इसी वजह से ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल्स शुगर को घेरे रखते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से इसके अंदर हल हो जाती है। तो ये आज का था हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो आया था उसी के अकॉर्डिंग था। इंतहा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, 23 शॉर्ट क्वेश्चन थे। ये कर लें और इसके साथ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट पेपर आपका हल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।